बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये कुछ बेसिक्स इसके फॉर्मूले हैं जिसको हमको पढ़ना है और जिसके बेस पे एक्सपोनेंट के सारे क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे। ये फॉर्मूले आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n रहा। इसको हम बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको पावर भी बोलते हैं। तो अगर आपका बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर जो है वो ऐड हो जाता है x टू दी पावर m प्लस n। सिमिलरली अगर डिवीजन में है x टू दी पावर m डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n तो ये जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाते हैं। प्लस n ऊपर जाके क्या होगा माइनस n x टू दी पावर m माइनस n। थर्ड अगर x टू दी पावर m होल टू दी पावर n है मींस ये भी पावर में और ये भी पावर में तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर किसी का पावर नेगेटिव है, इसका पावर क्या है नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाना तो इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। जो ऊपर रहेगा उसको हम नीचे ला देंगे और यदि सपोज पावर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। फिफ्थ है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, x टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। मींस किसी का भी पावर, किसी भी नंबर हो वेरिएबल हो, किसी का भी पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1। ये जो पूरे हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लॉज है ये। और इस लॉ में आपको करना क्या है, सिर्फ इसको चेक करना है। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड होगा, डिवीजन है तो पावर माइनस होगा। अगर पावर और पावर एक साथ मल्टीप्लाई में तो वो आपस में मल्टीप्लाई रहेंगे। पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। किसी का भी पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1। इन बेसिक एक्सपोनेंट के फॉर्मूले से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हम बेसिक लेवल से क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे और उसके बाद टफ क्वेश्चन धीरे धीरे करके बनाते जाएंगे। तो बच्चों अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है इसके बेसिक क्वेश्चन। तो इसका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 36 टू दी पावर 1/2। तो क्वेश्चन में आप हमेशा ये याद रखिएगा, कभी भी अगर पावर कुछ दिया होगा जैसे 1/2 दिया है तो मोस्टली 99.99% केस में ये ऐसा होता है कि ये किसी ना किसी का पावर 2 होता होगा। तो जो 36 है उसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। और आपको मालूम है जब भी पावर्स आपस में ऊपर रहते हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं 6 का पावर 2 है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। तो 2 2 कैंसिल होगा, 6 टू दी पावर 1, ये आंसर आ जाएगा 6। तो 36 टू दी पावर 1/2 दिया है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 64 टू दी पावर 1/3। ये 64 भी 100% है, किसी ना किसी का क्यूब होगा क्योंकि यहां 1/3 दिया हुआ। तो 64 को लिखेंगे 4 का क्यूब। होल टू दी पावर कितना दिया है 1/3। देखिए ये भी पावर है ये भी पावर है तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। 3 3 कैंसिल होगा, 4 टू दी पावर 1 तो आंसर विल बी 4। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे सपोज 32 टू दी पावर दिया है 1/5। तो ये जो 32 है किसी ना किसी का पावर 5 होगा। तो हमको मालूम है 2 का पावर 5 कितना होता है 32। जिन बच्चों को ये नहीं मालूम है तो वो ऐसा कर भी सकते हैं चेक करने के लिए। ठीक है। 2 2 जा क्या होगा 4, 4 2 जा क्या होगा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5। ये भी पावर है ये भी पावर है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू दी पावर कितना आ जाएगा 1। 2 टू दी पावर 1 विल बी 2। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन 16 टू दी पावर 3/2। ये जो 16 है ये किसी ना किसी का पावर स्क्वायर होगा। तो आपको मालूम है 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 2 3/2। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 टू दी पावर 3। 4 टू दी पावर 3 मींस 4 into 4 into 4।
4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होगा 64। ये हो गया 16 टू द पावर 3/2 का वैल्यू। फिफ्थ क्वेश्चन है 27 टू द पावर 2/3। तो 27 किसी ना किसी का क्यूब होगा। 27 किसका क्यूब होगा 3 का क्यूब होगा। तो हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और टू द पावर कितना होगा 2/3। 3 3 कैंसल, 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 इंटू 3 दैट इज 9। ठीक है, जैसे दिया हुआ है 125 टू द पावर 1/3। तो 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब। होल टू द पावर कितना दिया है 1/3। तो पावर जो है वो आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 टू द पावर कितना होगा 1। तो आंसर विल बी 5। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें 64 टू द पावर 3/2 दिया हुआ है। इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। होल टू द पावर कितना है 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 3/2। 2 2 कैंसल, तो हो जाएगा 8 का क्यूब। 8 क्यूब मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 8 का कितना होगा 64। 64 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 512। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 64/125 होल टू द पावर -2/3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप एक चीज नोटिस करेंगे, इसका पावर जो है वो क्या है नेगेटिव। किसी भी नेगेटिव पावर को अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो ब्रैकेट को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 125/64 रेसिप्रोकल किए। जब रेसिप्रोकल करते हैं तो नेगेटिव वाला क्या हो जाता है पॉजिटिव। शायद समझ आ गया होगा। और ये जो 125 है ये किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है। 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये दोनों क्यूब में है तो इन दोनों को हम होल क्यूब लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 5/4 का होल क्यूब। और इनके पावर में क्या दिया हुआ है, इनका एक्सपोनेंट दिया है 2/3। तो 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 कैंसल, ये हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर रहता है तो ये होल स्क्वायर किसको मिलता है 5 को भी मिलता है और 4 को भी मिलता है। 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 इंटू 5 25। 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 16। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए 1024 होल टू द पावर 1/10 दिया है। तो 1024 जो है वो किसी का पावर 10 होता है, तो याद रखिएगा 2 का पावर 10 कितना होता है 1024। ये भी एक्सपोनेंट है और ये भी एक्सपोनेंट है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर 1। तो दिस विल बी द आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए। 81 टू द पावर 3/4 दिया हुआ है। 81 टू द पावर 3/4 दिया है। तो 81 100% किसी ना किसी का पावर 4 होता होगा। तो 3 टू द पावर क्या होगा 4। अब ये भी पावर में और ये भी पावर में, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 और 4 कैंसल, तो आ जाएगा 3 का क्यूब। ये जो 3 का क्यूब है ये क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। मोस्टली कई बच्चों से ये गलती होती है, जैसे ये 3 लिखा और ये 3 लिखा है तो 3 3 जा 9 लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 को 3 बार लिखते हैं। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 64 टू द पावर -1/2, ये जो 64 है इसको लिखा जा सकता है 8 का स्क्वायर। आगे क्या हो सकता है, ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 कैंसल हो जाएगा, 8 टू द पावर -1। किसी का भी पावर अगर नेगेटिव रहता है उसको पॉजिटिव बनाना है तो उसको क्या करते हैं, उस पावर को उस नंबर्स के साथ नीचे ला देते हैं। तो 8 टू द पावर कितना होगा 1, तो आंसर हो जाएगा 1/8। ये होगा इसका आंसर 15th का। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए।
8 का पावर कितना दिया -1/3 और आपको मालूम है 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब देन ये होगा 2 to the power 3 -1/3 दैट इज 2 to the power -1। पावर नेगेटिव रहता है तो उसको नीचे लाके हम क्या बना देते हैं पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसमें क्या दिया हुआ है होल टू द पावर -3/2 मींस हमारा टारगेट कौन रहेगा डिनोमिनेटर। किसका स्क्वायर होता है 81 9 का स्क्वायर होता है। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है। तो हमने इन दोनों को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे ये 9/7 लिख देंगे और यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख देंगे। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो जाएगा 9/7 टू दी पावर -3। अब हमारा काम क्या है ये जो पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाना। तो आपको मालूम है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव हम कैसे बना सकते हैं उसको रेसिप्रोकल करके। तो 9/7 को क्या लिखेंगे 7/9 होल टू दी पावर -3 है वो अब क्या बन जाएगा +3। तो ये हो जाएगा 7 × 7 × 7 अपॉन हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब अपॉन 9 का क्यूब। तो 9 × 9 × 9 आपको मालूम है 7 7 का कितना होगा 49 9 9 का कितना होगा 81 9 1 जा 9 9 8 जा 729। ठीक है अब इसी तरीके से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 49 को। 9 7 जा कितना होता है 63 7 4 जा कितना होगा 28 28 और 6 कितना होगा 343। तो ये आ जाएगा 343 डिवाइडेड बाय 729 दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला 32/243। अगेन जैसा मैंने आपको बताया था ये पावर 5 दिया है तो 32 होता है 2 to the power 5 243 होता है 3 to the power 5। इसके पास भी 5 है इसके पास भी 5 है तो वी कैन राइट 2/5 होल टू दी 2/3 होल टू दी पावर 5 और ऊपर क्या दिया हुआ -4/5 5 5 क्या हो जाएगा कैंसिल 2/3 टू दी पावर -4। अब आपको मालूम है किसी का भी पावर नेगेटिव रहता है तो उसको हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं उसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो 2/3 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। ठीक और पावर जो -4 है वो हो जाएगा +4। तो इट कैन बी रिटन एज 3 to the power 4 2 to the power 4 3 to the power 4 मतलब 3 को कितने टाइम्स लिखेंगे 4 टाइम्स 2 to the power 4 मतलब 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे 4 टाइम्स 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा कितना होगा 81 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 81/16। सिमिलरली अगर हम 64/125 को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको मालूम है डिनोमिनेटर में 3 दिया मतलब ये किसी ना किसी का क्यूब होगा। तो 64 होता है 4 का क्यूब 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब। ये पावर ऐसा दिया हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4/5 होल टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 3 और यहां पे क्या लिखेंगे -2/3 3 3 कैंसिल हो जाएगा 4/5 टू दी पावर -2। अगर पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 4/5 को हम क्या लिख देंगे 5/4 और जो पावर -2 है यहां पे क्या हो जाएगा +2। तो ये हो गया 5 × 5 ये हो गया 4 × 4 5 × 5 कितना होगा 25 4 × 4 कितना होगा 16। ये जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना ये सब एकदम बेसिक फॉर्मेट में। जब ये बेसिक फॉर्मेट के क्वेश्चन हमसे सॉल्व होने लगेंगे तो हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो ये जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ना छोटे छोटे चीज आप ये मत सोचिएगा नहीं तो बहुत इजी है तो हमसे बन जाएगा करके बिल्कुल बन जाएगा। पर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए छोटी छोटी कभी भी है ना मैथ्स में बड़ी गलतियां आपसे नहीं होती छोटी गलतियां होती। इसी गलतियों को अवॉइड करने के लिए हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए 256 डिवाइडेड बाय 81 होल टू द पावर 5/4। तो ऐसे क्वेश्चन में अगेन आपको पता है कि अगर डिवाइडेड बाय 4 दिया हुआ है मतलब ये 100% है किसी न किसी का पावर 4 होगा। तो हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। 81 तो हमें पता है 3 to the power 4 होता है। 456 क्या होता है 4 to the power 4। 81 से बड़ा है तो 3 से बड़े 4 पे ट्राई कर लेते हैं। ठीक है तो ये होगा 4 to the power 4।
अब आप यहां पर देख रहे हैं इसके पावर में भी 4 है, इसके पावर में भी 4 है, तो हम होल टू दी पावर 4 लिख सकते हैं इसको। और यहां बाहर क्या लिखा हुआ है 5/4, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 4/3 होल टू दी पावर 5। इसके बाद तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, और 3 को भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स। ठीक है, शायद आ गया होगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 4 into 4 into 4 into 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 1024, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 243। तो आंसर विल बी 1024 डिवाइडेड बाय 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 243 डिवाइडेड बाय 32। अब यहां पर ये 5 है, इसका मतलब 243 किसका पावर 5 होगा 3 का, 32 किसका पावर 5 होगा 2 का, होल टू दी पावर कितना दिया -4/5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 होल टू दी पावर 5 इनटू -4/5। 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3/2 टू दी पावर हो जाएगा -4। कभी भी पावर अगर नेगेटिव रहता है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है रेसिप्रोकल। तो 3/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3, और 2/3 का पावर 4 को सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4। शायद ये आ गया हो, हमको मालूम है इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 टू दी पावर 4 मतलब कितना होगा 16, 3 टू दी पावर 4 मतलब कितना होगा 81। तो आंसर विल बी 16/81। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद 81/16 होल टू दी पावर -3/4 दिया हुआ है। तो 81 किसका पावर 4 होता है 3 का पावर, 16 किसका पावर 4 होता है 2 का पावर, और होल टू दी पावर कितना दिया है -3/4। आप देख रहे हैं यहां भी 4 है यहां भी 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 होल टू दी पावर 4। 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एक्सप्रेशन विल बिकम 3/2 टू दी पावर -3। अब पावर अगर नेगेटिव है और हम उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसको अगेन क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, 2/3 होल टू दी पावर कितना होगा 3, तो ये होगा 2 क्यूब, ये होगा 3 क्यूब। 2 क्यूब को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, 3 क्यूब को क्या लिख सकते हैं 3 into 3 into 3, 2 क्यूब हो जाएगा 8, 3 क्यूब हो जाएगा 27, तो इसका आंसर आ जाएगा 8/27। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस सिंपल फॉर्म का लास्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हैं 625 टू दी पावर -1/4 दिया। 625 किसका पावर होता है 5 टू दी पावर 4। ये जितनी वैल्यूज दी हुई है, जितनी वैल्यूज है सब एक्सपोनेंट में, इसका मतलब सब आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। जो क्वेश्चन जितना खतरनाक दिख रहा था वो उतना इजी हो गया। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को कैंसिल, इन दोनों को कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 सा कितना होगा 1, और किसी का भी पावर 1 रहा तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5। इसी तरीके से इस इजी फॉर्मेट के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया। अब मैं जो आपको क्वेश्चंस बताऊंगा वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि जितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है उसका कलेक्शन है वो, तो आप उसको देखिएगा और उसको सॉल्व करिएगा।